औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी और आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करती है और इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब कह सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक क्लोज कंटेनर लेना है। सबसे पहले आपने एक क्लोज कंटेनर लेना है, तो जिसका कोई भी हमारे पास ढक्कना खुला हुआ ना हो, क्लोज कंटेनर उसे कहेंगे। तो फ़र्ज़ कर लें आपने क्लोज कंटेनर लिया और उसमें आपने क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में जो हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को उसमें रखना है। फर्स्टली देखा जाए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वो बनाएंगे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये इस रिएक्शन में देखा जाए तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। तो इनिशियली देखा जाए तो हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन जो थे वो लार्जर अमाउंट में थे, इसी वजह से उन्होंने रिएक्शन किया और उन्होंने बनाया सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड रिएक्शन। सेकेंडली देखा जाए तो जब कुछ हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट बना तो हमारे पास वो प्रोडक्ट डिकम्पोज होके सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें होता कुछ यूँ है, देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पहले तो ज़्यादा थे, वो ग्रेजुअली हमारे पास रिएक्शन कर के उनकी मकदार कम हो गई और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट की मकदार बढ़ जाएगी। तो वो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो वो फिर डिकम्पोज होगा और वो रिएक्टेंट्स बनाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम रेट की बात करें तो देखिए इनिशियली जो है मैंने पहले भी कहा था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो लार्जर अमाउंट में है, तो वो वही हमारे पास रिएक्टेंट ही हैं, प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं। तो यही रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे, फास्टली रिएक्शन करेंगे। तो फास्टली रिएक्शन करेंगे, धीरे धीरे इनकी मकदार कम होगी तो इनकी रिएक्शन रेट में जो है वो कमी आएगी। तो इसी तरह देखें यहाँ मैंने लिखा भी है, इनिशियली देयर इज़ नो एनी प्रोडक्ट वाइल रिएक्टेंट्स आर लार्जर amount, so rate of forward reaction initially fast and gradually decrease। फिर वो ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। देखें हम दूसरी बात करें, फाइनली द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने लिखा भी है प्रोडक्ट ग्रेटर एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, सो रिवर्स रिएक्शन बिगन्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। तो देखें आपके पास इनिशियली देखा जाए तो आपके पास कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट बना, टाइम गुजरने के बाद कुछ प्रोडक्ट बना, तो आप की रिएक्शन जो है वो ज़ीरो से फास्ट होती जा रही है। प्रोडक्ट्स पहले थे ही नहीं, फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनने के बाद वो डिकम्पोज होंगे। तो इट मीन्स दैट आपकी जो रिएक्शन है ज़ीरो से बढ़ जाएगी ज़ीरो से बढ़ जाएगी। तो देखें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है। यहाँ मैंने एक बात लिखी है नोट का मतलब है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखें एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास एक वक्त आएगा, रेट ऑफ जो दोनों की रेट जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट जो हैगी वो बराबर होगी। तो जब वो बराबर होगी तो उस वक्त हम उसको कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई। तो यहाँ मैंने लिखा इवेंचुअली बोथ रेट्स बिकम इक्वल एट दिस स्टेज, रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने लिखा भी इस कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट देखें, एट दिस स्टेज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। उस स्टेज में रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि प्रोसीड होगा दोनों डायरेक्शंस में और कंटिन्यूसली भी होगा। तो इसी वजह से इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, एट दिस स्टेज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप एंड प्रोसीड कंटिन्यूसली, सो एट दिस स्टेज इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम और इनकम्प्लीट रिएक्शन। यही वजह है इस रिएक्शन को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई है इस वजह से।
ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक है, ओके। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।